हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी परेशान हो गए हैं तैयारी कर करके और कोशिश कर करके पढ़ाई करने की, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो सीरियसली वाली पढ़ाई हो नहीं पा रही है, आप सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आ रही है कि भाई मुझे अपने जीवन के लिए करना क्या है, तो बहुत ही जरूरी है, अब वो समय आ गया है ये सोचने का कि आपको किस तरह से और कैसे पढ़ाई करें कि आपका अब की बार जो आपने फॉर्म डाला है, इस बार मौका चूके ना आप 100% अपनी जॉब पा जाए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि इस बार आप मौका ना चूके, इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपकी एज निकलती जा रही है। आप क्या हर बार फॉर्म भरने के लिए हुए हैं? आप क्या हर बार बस तैयारी करते रहेंगे, जीवन भर तैयारी करते रहेंगे, जीवन भर ऐसे ही चलेगा? नहीं ना। आप चाहते हैं ना कभी तो मुक्ति मिले मुझे इन सब चीजों से, चाहते हैं। तो बस इसके लिए ना आपको अपने अंदर मेच्योरिटी लाना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब समझदारी लाना बहुत ही जरूरी है। अब आप क्या करते होंगे ना कि मेच्योरिटी और समझदारी में बहुत ज्यादा आपको ऐसा भी सीरियस नहीं हो जा, ऐसा भी नहीं सोच लेना है कि नहीं नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं सोचना कि हो ही सकता है। कहने का मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेच्योरिटी मेच्योरिटी मुझे कहाँ दिखानी है, किस पॉइंट पे मुझे क्या सोचना है। और आपके सोच में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन मतलब कि ये होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे अपनी थॉट को चेंज कर लेना है। जैसे कि आपको ये कतई नहीं सोचना है कि मुझसे ये एग्जाम निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी सोचना है, ये भी नहीं सोचना है कि एग्जाम तो मैं निकाल ही लूंगा, मेरे हाथ में है, और हल्के में नहीं लेना है। तो ये दो चीजें हो गई। आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप इस काबिल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये भी नहीं सोचना है कि इतना आसान है कि निकाल लेंगे। तो दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे समझदारी वाली बात हो जाएगी। आपको समझदारी से ये सोचना पड़ेगा कि भाई एग्जाम जब हो रहे हैं तो कैसे कैसे लोगों के बीच में एग्जाम में ऐसे होते हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देते हैं, कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है, कैसे किस टाइप के प्रश्न आते हैं, सिलेबस इतना बड़ा है तो कवर उसको कैसे करें, कितना टाइम लगेगा, कैसे टाइम को मैनेज करें। ये मेच्योरिटी यहाँ पे आपको दिखानी है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस तो होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर नहीं रखना है। तो मेच्योरिटी यहाँ पे होती है। मेच्योरिटी कहाँ दिखानी है कि अगर आपको किसी कोई होपलेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार आपके घर में या कोई भी आपको मेंटली टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका अपना जिसको अभी फिलहाल आप मानते हैं हालांकि वो है नहीं, अगर वो अपना होता तो आपको कभी मेंटली टेंशन देता ही नहीं। वो ये समझता कि भाई अगर अगला तैयारी कर रहा है, उसको जॉब की जरूरत है, तो उसको हम सुकून दें। अगर वो हमको 4 बात बोल रहा है, अगर कुछ भी हमको गलत भी बोल दे रहा है, तो हम ना बोले। अगर असली वाला कहते हैं ना कि लगाव होता है तो अगला शांत रह के या कुछ करके आपकी हेल्प करेगा, वो आपका अपना है। लेकिन फिलहाल आप अपना मान बैठे हैं ऐसे लोगों को कि जो आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ भी आपको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेच्योरिटी। अब मैं बात करूं अगर इस चीज की कि जो आपको समय मिला है, जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, तो आपको 24 घंटे में, मैं हमेशा सिखाती हूँ कि 24 घंटे में आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। फिर वीकली होना चाहिए कि 7 दिन में कैसे होना चाहिए। फिर ये भी होना चाहिए कि मंथ में कैसे होना चाहिए, मंथ में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक आपकी परीक्षा होने वाली रहेगी तब तक आप तैयार रहेंगे, अपनी तरफ से पूरी आप तैयारी करके रखेंगे। क्योंकि आप मतलब अगर एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं ना, ऐसा समझिए, अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते, समझिए कि आप 200-400 लोगों को आप आगे कर दिए, आप पीछे हो गए। 200-400 लोग आपसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि अगला जो है ना उसको इतनी जरूरत है जॉब की कि वो सब कुछ छोड़ के बस यही करने के लिए बैठा हुआ, घर और भी छोड़ दिया अपना, कहीं जाके तैयारी कर रहा है, वो अज्ञातवास में समझ चला गया है। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो ये अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी चीज आसान नहीं है, और हाँ नामुमकिन भी नहीं है। तो समझदारी बस यहीं पे है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर अगर रखेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। और मैं अगर एक बात कहूँ कि इस दुनिया में जानते हैं किसी की लाइफ से कुछ पड़ी नहीं हुई है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि वो मेरा बहुत हितैषी है, वो मेरे बहुत क्लोज है, एक ग्रुप बना के और एक आपको ऐसा परिवार जैसा समझ के या कुछ भी फ्रेंड सर्कल समझ के आप जो जो भी अभी अपना समय दे रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ना, जो थोड़ा समय बीतने दीजिए, समय ऐसा आएगा ना कि सब अपने अपने में हो जाएंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। और अगर सब सक्सेस हैं, अगर सब सक्सेस हैं आपके ग्रुप के, और आप सफल नहीं हुए, आप वहीं के वहीं हैं, तो यही लोग आपको देख के पीछे मुंह कर लेंगे। आपको देख के आपका अगर फोन जाएगा ना, अगर नंबर देख लिया, तो वो इंसान इग्नोर करेगा और कहने पे बहाने बनाएगा कि हाँ भाई मेरे पास समय नहीं था, मैंने देखा नहीं, जो भी। कहने का मतलब कि आपको वो वैल्यू देगा ही नहीं। तो उस टाइम में आप अपने आप को बहुत ही अकेला फील करेंगे। उस टाइम में आपके परिवार का बोझ आपके ऊपर होगा, बच्चों का भी बोझ आपके ऊपर होगा, सब कुछ आपके ऊपर होगा। फिर यही जो आज की डेट में जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं, एक समय आप एकदम अपने आप को अकेला पाएंगे। तो इसीलिए भैया अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही जरूरी है। सबको
कोई लड़का हो या कोई लड़की हो। जैसे अभी तक आप यही सुनते हैं ना कि लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना है तो उनको वो तो होना ही होना है, लड़कियों को तो बहुत ही जरूरी है, 100% मैं बात करूं उससे भी ज्यादा कि आपको तो करना ही करना है भाई, कि आपको दूसरे घर जाना है, आप ऐसा करिए कि वहां भी आपकी इज्जत रहे। ठीक है, कहीं कहीं तो आप कितना भी करिए आपकी इज्जत नहीं रहती, लेकिन फिर भी तब आप सक्षम रहेंगे ना करने के लिए। लड़कियों को तो बहुत जरूरी, लेकिन लड़कों का भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लड़कों को भी समाज में, वो घर के अंदर नहीं रह सकते, उनको समाज में उनको भी अपना प्रदर्शन करना ही रहता। कोई भी काम वो बाहर, लड़कों के काम अलग ही होता है। तो हालांकि लड़कों और लड़कियों की बात नहीं है यहाँ पे, सबका काम मतलब अब तो बराबर है, लेकिन फिर भी मैं लड़कों की बात करूं तो उनके साथ दूसरे घर जाने वाली दिक्कत तो नहीं है, लेकिन समाज में अपनी एक वैल्यू बना के रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं दोनों की बात कहूं, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। और मैं एक चीज बता दूं, जैसे हमारा भी ऐसा, मेरा भी ऐसा नहीं चाहता, मेरा बच्चा भी वैसे ही है, मेरे परिवार के सभी लोग ऐसे ही हैं कि जैसे ना संकोच करने वाले, संकोची, कि जैसे कोई अगर इग्नोर कर रहा है ना तो अब भाप जाता है, एक भावना तो आई जाती है ना अपने अंदर कि वो इग्नोर कर रहा है हमको, तो फिर उसके पास जाना ही नहीं। ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग को आप देखे होंगे ना पीछे पीछे लग जाते हैं, सटे होते हैं उनसे पीछे पीछे, ये वाली या चापलूसी वाली और गुलामी करने वाली आदत नहीं है। जैसे अगर मुझे या मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को भी है कि ऐसा लगेगा कि कोई अगर इग्नोर करा तो वो वहां से हट जाएगा। और जानते हैं, हटने का ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर बहुत अहम है, स्वाभिमान है। जैसे डर लगता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये डर लगता है कोई कुछ बोल ना दे, कुछ मुझे गलत ना बोल दे, तो ये कुछ सुनने की आदत नहीं है, गलत सुनने की आदत नहीं है। तो इसीलिए जब छोटी थी, जब मैं पढ़ाई करती थी, तो ऐसा होता था कि मैं चाहती थी कि जैसे क्लास के जो ऐसे मॉनिटर होते हैं कि नहीं थोड़े हाईलाइटेड होते हैं, तो मैं सोचती थी कि उनसे मेरी दोस्ती रहे मन ही मन, लेकिन अगला इग्नोर करे। तो फिर मैं जाती ही नहीं थी, मैं पीछे चुपचाप बैठ, मैं ऐसी स्टूडेंट थी, मैं आप लोगों को जैसा मैं अभी अब बोलती हूँ ना, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, चुपचाप मैं क्लास में बैठी रहती थी। हाँ, मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, करती ही नहीं थी। तो वही बात है। तो ऐसा करते करते मैंने झेला इन सब चीजों को, है ना, कि लोग ये समझते थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये तो हालांकि मुझे पता है कि मुझे डांस से लेके हर चीज में मैं हर चीज करा सकती थी, कराती भी थी मैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं ना कि आपको डाउन करते हैं। कहीं भी आप जॉब करते हैं, वहां भी मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं ये सब भी झेलती थी। लेकिन यही बात है कि मैं कुछ बोलती नहीं थी, जैसे किसी से ना तू मैं बाहर करने की एकदम आदत नहीं। घर में तुम्हारी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चल भी जाता है, लेकिन बाहर एकदम नहीं, क्योंकि यही लगता था कोई कुछ बोल न दे, तो इस डर के नाते, और सुनने की आदत नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना स्वाभिमान, जो अपनी एक इज्जत है ना, अपने आप को दिखाने का, जैसे अपने आप को प्रदर्शित करने का एक ही माध्यम है कि आप अपने कर्मों से जाने जाएं। तो मैंने सोचा ना कि भाई मैं अगर पढ़ के अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब पा जाती हूँ, तब तो ये सारे पीछे हो जाएंगे, मुझे इनका जवाब ऐसे ही दे देना है, क्योंकि ये लोग मुझे समझते हैं कि ये तो एकदम मतलब आज उनको पता है कि ये टैलेंटेड है, कर लेगी, फिर भी दूसरे की नजर में कि नहीं हम सब कुछ है, इसको दबा के रखो क्योंकि ये बोलेगी नहीं। तो ऐसा कहीं कहीं आप भी नहीं बोलने का अगर संकोची स्वभाव है ना, तो ये टारगेट होते होंगे आप भी। तो इसका बस एक ही है, एक ही इसका ये इलाज है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। आप ऐसा कर्म करिए ना कि वो सबसे आगे हो जाइए, सबसे ऊंचे हो जाइए, कि वो सब जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, वो लोग आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने के लिए तरसे, आपसे बात करने के लिए तरसे, आपका 5 मिनट का समय मांगने के लिए तरसे। आज के डेट में मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग जो मुझे पहले इग्नोर कर रहे थे, आज उनके मैसेज आते हैं, आज वो हमसे बात करना चाहते हैं, आज वो हमसे व्यवहार बनाना चाहते हैं, मुझसे टिप्स पूछते हैं कि कैसे किया, क्या किया, उनको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है। अब सब कुछ अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आज मैं अपने ऊपर हूँ और मुझे अब, हाँ, लेकिन मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्वाभिमानी हो गई, नहीं, डाउन टू अर्थ होकर आपको रहना ही चाहिए। आपसे कोई भी बोले, आप प्यार से बोलिए, अपना दिल बड़ा रखिए। तो बस यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे करिए, ये पढ़ाई के बाद की बात है, ठीक है। फिलहाल आपको एक जॉब लेनी है, उस पर फोकस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।